हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 कवर करेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई इज टू जी इज 3:7 फाइंड एक्स। क्वेश्चन में गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। दैट मीन्स ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप देखो, ये हमारे पास एक z फॉर्म हो गया। तो दैट मीन्स x और z यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहले आपने सारा गिवन वगैरह लिख लेना है। तो x और z इक्वल आ गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और हमें क्या गिवन है, y इज टू z इज 3:7। तो यहाँ पर हम z की जगह पर x लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 3:7। और अब चेक करते हैं फिगर में कि क्या x और y में कोई रिलेशन फॉर्म हो रहा है। अगर हम देखें, ये पैरेलल लाइंस के बीच में इंटीरियर साइड पर x और y आ रहे हैं सेम साइड पर। तो इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। x प्लस वाई इज 180 डिग्री। रीजन होगा को इंटीरियर एंगल्स। अब फाइंड करना है हमें x की वैल्यू को। x की रेशियो कितनी गिवन है, 7। तो x कितना आएगा, 7 ओवर इन दोनों को प्लस कर लो। 3 + 7 इज 10 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ये 0 0 कैंसिल। 18 इंटू 7 इज 126 डिग्री। और कैसे कर सकते हो इसे, जैसे y और x की रेशियो है 3:7। लेट y इक्वल टू 3k एंड x इक्वल टू 7k। सो 3k प्लस 7k इज 180 डिग्री। 10k इज इक्वल टू 180। यहां से हम k फाइंड कर लेंगे, 180 ओवर 10 दैट इज इक्वल टू 18। अब x फाइंड करना है। x की वैल्यू 7k है। तो 7 मल्टीप्लाई 18 कर देंगे, 126 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD। अब CD ये लाइन है और FE इसके परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये 90 डिग्री एंगल। एंड एंगल GED इज 126 डिग्री। GED कौन सा है, GED। तो ये वाला एंगल हमारे पास गिवन है 126 डिग्री। फाइंड करना है एंगल AGE। एंगल AGE फाइंड करना है हमें। एंगल GEF, ये GE और F, ये वाला एंगल GEF हो गया। एंड एंगल FGE दिस वन। तो इसे मैं मार्क कर रहा हूं X Y एंड Z। ये एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम यहां पर देखें, एंगल AGE जो है और GED, ये हमारे पास Z फॉर्म हो गया, एक Z फॉर्म हो गया। तो ये कौन से एंगल्स होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां लिखेंगे एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। रीजन आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर एंगल AGE की वैल्यू क्या आ जाएगी, 126 डिग्री। सेकंड हमें फाइंड करना है एंगल GEF, ये एंगल Z। तो इसमें अगर हम देखें, ये टोटल एंगल हमारे पास 90 डिग्री प्लस Z, 90 प्लस Z, ये टोटल कितना बन रहा है, 126 डिग्री। सो Z प्लस 90 इज इक्वल टू 126 डिग्रीज। तो यहां से हम Z की वैल्यू, Z की वैल्यू निकाल लेते हैं। 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये वैल्यू आ गई 36 डिग्री। फिर हमें फाइंड करना है y। अब x और y का सम कितना है, 180 डिग्री। x प्लस वाई इज 180 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 126 डिग्री। एंगल AGE 126 प्लस y इज 180 डिग्री। तो y की वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री।
इन्हें माइनस कर लो, 10 माइनस 6 इज 4 एंड 7 माइनस 2 5, तो 54 डिग्री ये हमारा आंसर आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 126, y इज 54 एंड z इज 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने दो फिगर्स बनाई हैं, दोनों सेम हैं और इसको हम दो वेज में करेंगे, इसीलिए दो फिगर्स बनाई हैं। क्वेश्चन है इफ PQ is parallel to ST and angle PQR is 110 degree, RST is 130। फिगर में भी गिवन है PQR is 110 and this RST is 130 degree, find angle QRS। ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ करी पासिंग थ्रू R एंड पैरेलल टू PQ। ये सपोज लाइन है XY विच पासिस थ्रू R और ये PQ के पैरेलल है। हमें गिवन है PQ ST के पैरेलल है, ये गिवन है हमें, तो दैट मीन्स कि ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो इस एंगल का हम कुछ नेम कर देते हैं, ये सपोज A एंगल है, ये B और ये C। तो यहाँ पर अगर हम देखें एंगल PQR और एंगल A, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, तो इनका सम होगा 180 डिग्री। एंगल PQR प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन होगा को इंटीरियर एंगल्स। PQR की वैल्यू 110 पुट कर दी, प्लस A इज 180, तो A की वैल्यू आ गई 180 माइनस 110, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। सिमिलरली ST और XY भी पैरेलल हैं, तो इन दोनों का सम भी 180 आएगा क्योंकि ये भी को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। सो एंगल TSR प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। सेम रीजन आ गया, को इंटीरियर एंगल्स। इसकी वैल्यू TSR की 130 गिवन है, प्लस C इज 180, तो C की वैल्यू आ गई 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। अब हमें एंगल बी फाइंड करना है। QRS पूछा है यहाँ पर, फाइंड एंगल QRS। QRS की नेमिंग करी है यहाँ मैंने एंगल बी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है XY, इस पर जितने भी एंगल्स होंगे इन सभी का सम 180 डिग्री होगा। सो A प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री। इसका रीजन लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए हमारे पास था 70 डिग्री, बी हमें फाइंड करना है और सी की वैल्यू आई थी 50 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 180, तो बी की वैल्यू बनेगी 180 डिग्री माइनस 70 माइनस 50। सो 70 और 50 इज 120, 180 में से 120 माइनस किया, बी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर होगा, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब मैंने आपको शुरू में बताया कि इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो दूसरा मेथड आपको फिगर में ही समझा रहा हूँ। इस लाइन को एक्सटेंड कर लो, तो ये पैरेलल हो गई, ये 130 था, ये एंगल सपोज सी, दोनों का सम इज 180, यहाँ से सी आ गया 50 डिग्री। सम 180 क्यों हुआ? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये भी 50 हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट। एंगल्स हम ये लीनियर पेयर फॉर्म हो रहे हैं, तो ये हमारे पास 110 है, ये 70 आ गया। अब इस ट्राइंगल में एंगल्स हम प्रॉपर्टी अप्लाई करो, 70 प्लस 50 120 प्लस बी इज 180, एंगल्स हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो किसी मेथड से कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। In figure, AB is parallel to CD and angle APQ is equal to 50 degree। ये दो लाइंस पैरेलल गिवन है और एंगल्स मार्क्ड हैं। एंगल APQ is 50 डिग्री, PRD is 127। फाइंड करना है X और Y। तो बहुत इजी क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पर देखें, ये एंगल APQ और PQR ये क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल APQ is equal to angle PQR, alternate interior angles। तो APQ हमें क्वेश्चन में गिवन है 50 डिग्री, PQR इज X, तो यहाँ से X की वैल्यू हमारे पास 50 डिग्री आ गई। अब हमें फाइंड करना है एंगल Y। Y कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम ये चेक करते हैं एंगल APR और एंगल PRD,
ये पूरे एंगल्स, ये हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं. एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी. रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ए पी आर क्या होगा, 50 डिग्री प्लस वाई, और पी आर डी हमें गिवन है 127 डिग्री. वाई की वैल्यू आ जाएगी 127 माइनस 50. ये माइनस कर देंगे, 7 माइनस 0 इज 7, 12 माइनस 5 7, तो y की वैल्यू आ गई 77 डिग्री. तो ये हमारे आंसर्स होंगे. क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, साइंस का यूज होगा. देखते हैं. इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर. दो मिरर्स गिवन है हमें, पैरेलल टू ईच अदर प्लेस किया इन्हें. एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स पी क्यू एट बी. एक इंसिडेंट रे है, ये एक रे है ए बी, ये बी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है मिरर पी क्यू को, और यहाँ से रे रिफ्लेक्ट बैक हुई, रिफ्लेक्ट होकर ये आर एस पर स्ट्राइक कर रही है पॉइंट सी पर, और फिर डी के अलोंग ये रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट्स अलोंग पाथ सी डी. ठीक है, तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. यहाँ पर दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लो. ये सपोज बी सी डी हो चुके हैं, बी ई है, और एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर लिया सी एफ. ठीक है, ये क्या होते हैं, नॉर्मल्स होते हैं. मिरर्स में आपने पढ़ा हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं. और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन. तो ये हमने नॉर्मल्स ड्रॉ कर लिए, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए. तो जब हम दो पैरेलल लाइंस पे, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, इन पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे. ठीक है, तो इसमें लिखते हैं, मैं कंस्ट्रक्शन से करवा रहा हूँ आपको. कंस्ट्रक्शन करी इसमें, ड्रॉ ई बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस. प्रूफ, इसमें जो एंगल्स हैं इनकी नेमिंग कर लेते हैं हम. ये सपोज एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. इसका रीजन क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सिमिलरली एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के. सेम रीजन आ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब ये जो है हमारे पास ई बी पर पैरेलल है एफ सी के. ई बी इज पैरेलल टू एफ सी. इसका रीजन लिखेंगे, परपेंडिकुलर्स ड्रॉन on two parallel lines are parallel to each other. तो अगर ई बी पैरेलल है एफ सी के, तो एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए. ये जेड फॉर्म हो रहा है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 3, बिकॉज ट्वाइस ऑफ इक्वल्स आर इक्वल. अब जो 2 एंगल 2 है इसे हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2, और 2 एंगल 3 को लिख देते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3. अब हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, तो इसे लिख दिया, एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख दिया. और ऐसे ही एंगल 3 और 4 इक्वल है, हमने पहले प्रूव किया है, तो इसे लिख देते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4. अब अगर हम फिगर में देखें, एंगल 1 और 2 का सम क्या बनेगा, एंगल ए बी सी. सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, ऐसे ही 3 और 4, ये टोटल एंगल क्या बन गया, एंगल बी सी डी. अब अगर इन्हें आप ध्यान से देखो, एंगल ए बी सी और बी सी डी, ये हमारे पास जेड फॉर्म हो गया. तो यहां लिखेंगे, बट दे फॉर्म a pair of alternate interior angles
therefore AB is parallel to CD। तो ये हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। क्लियर? आई होप कि पूरा ही एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। इसके अलावा और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में, बट बेसिक जो है वो सारा सेम यही रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।